मेरे चैनल यूनिक क्लासेस में मैं वीरेंद्र डबरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, तो हम उसको आज वापस रिवाइज कर लेते हैं। नाउन इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड दैट नेम पर्सन थिंग एनिमल और आइडिया। नाउन इज़ टू पार्ट्स। नाउन के दो भाग होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त। कॉन्क्रीट के 4 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो आज आज हम क्लास 4 जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, उसका पहला चैप्टर है वेकअप। तो आज हम वो रीड करते हैं जिसका नाम है वेकअप। वेकअप यानी उठना। वेकअप यानी उठना। हम वेकअप उठो। इट इज़ ए लवली डे। ये बहुत सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप। ओ कृपया जल्दी उठो। एंड कम एंड प्ले। और आओ और हमारे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। जो पक्षी हैं वो पेड़ पर बैठे बैठे ये गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर। और तुम भी सुन सकते हो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को। वेकअप उठो। इट इज़ ए लवली डे। ये बहुत ही सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप। जल्दी उठो। एंड कम एंड प्ले। आओ और खेलो। इट इज़ मच टू लेट। तुम बहुत लेट हो चुके हो बिस्तर पर लेटे हुए। बहुत ज़्यादा देर हो गई है तुम्हें। इट इज़ सो हरी अप। इसलिए उठो। यू स्लीपी हेड। और अपनी नींद वाले सिर को भी उठाओ। एंड वॉश। धोवो अपनी ड्रेसों को। एंड कम ऑन आउट। और जल्दी से बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट। प्रत्येक जना बाहर जाग चुका है। हर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। द काऊ, द हॉर्सेस, द डक्स, गाय, घोड़े और बतख। एंड द शिप। और साथ में भेड़ भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। द टाइनिस्ट चिकन। और सबसे छोटा जो मुर्गी का बच्चा है वो भी तुम्हें देख रहा है और चीप चीप आवाज़ निकाल रहा है। तो वेकअप। तो उठो, जल्दी उठो। तो इस तरह ये वेकअप चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें वेकअप उठने के बारे में बताया गया है कि सभी लोग उठ चुके हैं और केवल तुम नहीं उठे हो। तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का ट्रांसलेट ये है कि तुम क्या सोचते हो, पक्षियों क्या सोचते हो और पक्षियों को क्या कहने पक्षी को सुबह क्या कहने पक्षी एक दूसरे को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है कि पक्षी एक दूसरे को गाना गाकर, भिनभिनाहट द्वारा, गम्बा के चरने एक दूसरे को कुछ कहते हैं। वो आर ऑलरेडी अवेक। कौन है जो सबसे पहले जाग जाते हैं? तो सबसे पहले कौन जागते हैं? गाय, घोड़े, बतख, शिप, ये सब पहले जाग जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। कौन से जानवर, कौन से प्राणी हैं जो बच्चों के कुछ करने के पहले ही जाग जाते हैं? तो ये कौन है? घोड़े, शिप, डक्स, ये हैं। इस तरह हमारे ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और एंड बट। ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको और या बट से जोड़ना है, मतलब इनको कनेक्ट करना है। तो पहले और का मतलब होता है या तो ये या वो। और बट का मतलब बट का मतलब लेकिन कौन। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजू प्लेस क्रिकेट एंड ही आल्सो प्लेस हॉकी। इसको हमें और से जोड़ना है कि राजू या तो क्रिकेट खेल, राजू प्लेस क्रिकेट और ही आल्सो प्लेस हॉकी और प्लेस हॉकी। तो राजू या तो क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार होगा, राजू प्लेस क्रिकेट और प्लेस हॉकी। दूसरा, ही इज़ ए पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट। वह है ईमानदार है और वह गरीब है। तो इसको बनेगा, ही इज़ ए पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है।
मतलब विरोधाभास हो रहा है, वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, तो ये इस तरह ये बर्ड से जुड़ेगा। तो इस तरह हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं अभी आपको इसका पूरा चैप्टर भी आपको वीडियो अपलोड करूँगा चैप्टर का। तो इस अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई सुझाव देना चाहे तो आप मुझे इस आप सुझाव दे सकते हैं। और मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो घरों में जो गुड़ होता है उस गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको कल मुझे देना होगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।